मॉर्निंग बच्चों, मैं शिशुपाल कादरिया आपको कक्षा 9 में इंग्लिश ग्रामर में आज की इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या है, उसकी क्या पहचान है, उसके क्या नियम हैं, क्या सूत्र हैं, क्या पहचान के शब्द हैं, इनके बारे में मैं आपको जानकारी दूँ। जैसा कि हमने टेंस के बारे में पढ़ लिया, टेंस कितनी प्रकार की ये होती है, उनके ये भाग हैं, ये नाम हैं, और उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसे पहले वाले वीडियो में पूरा किया था, उसको पढ़ा था। तो आज हम हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब कोई कार्य है वो जारी है, निरंतर है, सतत है, अर्थात वो कार्य नहीं तो पूरा हुआ है, वर्तमान में कार्य है वो चल रहा है। तो प्रत्येक टेंस में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि हम पहचान, नियम, सूत्र, पहचान के शब्द पढ़ेंगे। तो इस टेंस की पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब देखो, जिस वाक्य के जो हिंदी का वाक्य होता है उसके अंदर अगर रहा, रही, रहे शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस का होगा, और रहा, रही हो रहा है तो इसका मतलब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा। प्रेजेंट में दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अर्थात ये चार प्रकार के ऐसे वाक्य हैं, दो 6 प्रकार की सॉरी वाक्य ऐसे हैं जिसके अंदर हमें मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाना पड़ता है। और आईएनजी लगाते हैं तो इसका मतलब उस वाक्य की पहचान में रहा, रही है, और रहा, रही आ रहा है, इसका मतलब वो टेंस है वो कंटिन्यूअस जरूर है। रहा है, रही है तो प्रेजेंट होगा, और अगर उसके रहा, रही के आगे अगर था आ रहा है, रहा था, रहेगी तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, और ये रहा, रही के आगे गा, गेगी आ रहा है तो वो फ्यूचर होगा। तो पहचान होगी। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम क्या हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला नियम है कि यदि उस वाक्य का कर्ता एक वचन है, एक वचन का मतलब ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है वो इज लगेगा, और यदि उस वाक्य का कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर लगेगी, अर्थात कर्ता बहुवचन दे, यू, वी, और प्लूरल यानी बहुवचन नाउन यानी संज्ञा का कोई शब्द है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है वो आर लगेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि ये आई है वो कर्ता बहुवचन में आता है, डे, यू, वी, आई, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में जो आई है वो थोड़ा उसमें बदलाव होता है। जिस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हम कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की आई तब उसमें वाई की चर्चा करेंगे। तो अब इस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई है वो न तो एक वचन का माना गया और न ही बहुवचन का, बल्कि आई की अपने एक अलग से ही हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है और वो है एम। तो हम कह सकते हैं कि कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज लगाओ, और उस वाक्य का कर्ता यदि बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर लगाएंगे, और यदि हमारा कर्ता आई है तो उसके साथ सहायक क्रिया हम एम लगाएंगे, और मुख्य क्रिया है उसमें हमें आईएनजी लगाएंगे। तो ये है नियम। अब पहचान हो गया, नियम हो गया, इससे अगला जो पॉइंट है हम क्या करते हैं वो हमारा है सूत्र। जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में चर्चा की थी कि प्रत्येक टेंस में हम 4 चीज पढ़ेंगे। वो 4 चीज कौन सी है? नंबर 1 पहचान, नंबर 2 नियम, नंबर 3 सूत्र, और नंबर 4 पहचान के शब्द। तो इस टेंस के जो है वो सूत्र क्या है, अर्थात अगर हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो पहले क्या लेना पड़ता है? तो पहला जो वाक्य है हमारा अगर अफर्मेटिव सकारात्मक है तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट कर्ता,
उसके बाद का स्थान होता है हेल्पिंग वर्ब का। अब हमारे पास कितनी हेल्पिंग वर्ब है? 3। नंबर 1, यदि कर्ता एक वचन है तो इज, यदि कर्ता बहुवचन है तो आर, और यदि हमारा कर्ता आई है तो हमारी सहायक क्रिया होगी एम। तो अगर यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, लिख सकते हैं हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब शब्द लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब है वो छुपी हुई रहेगी, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख करके जो इस टेंस में प्रयुक्त होने वाली सहायक क्रिया हैं उन्हीं को लिख देते हैं, जैसे इज है, एम है, आर है, तो आपके थोड़ा एक बार ज्यादा आसान होगा। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, अर्थात कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया में आईएनजी लगेगा, और उसके बाद में कोई प्रीपोजिशनल वाक्य होता है प्रीपोजिशन आ जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का स्थान होता है। उसके बाद में आता है नेगेटिव वाक्य। तो नेगेटिव में सर्वप्रथम सब्जेक्ट, और पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको कि वाक्य नकारात्मक का बन जाता है कि सहायक क्रिया के साथ नोट लगा देने से वाक्य नकारात्मक बन जाता है। अब हमारे पास कितनी सहायक क्रिया है? 3 है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज है तो इज के साथ में नोट, आर है तो आर के साथ नोट, और एम है तो एम के साथ नोट लगा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर मैं वर्ब को, ये वर्ब शब्द उसको वी में लिख रहा हूँ, आज समझ जाना, वो आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है, अन्य कोई शब्द है तो। तीसरा हमारा जो वाक्य आता है वो आता है इंट्रोगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक। जिस प्रकार बगैर सहायक क्रिया के साथ नोट लगाने से नकारात्मक नहीं बनता है, और कैसे बनता है तो इसका सीधा सा जवाब है कि सहायक क्रिया के साथ नोट लगा दो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। इसी प्रकार कोई आपसे पूछे कि वाक्य प्रश्नवाचक का बन जाता है, कैसे बनता है, तो आपका सीधा सा उत्तर है कि उस वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू कर दो तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। हमारे पास सहायक क्रिया है इज, आर और एम। कहता है एक वचन है तो इज से शुरू कर दो, बहुवचन है तो आर से शुरू कर दो, और आई है तो एम से शुरू कर दो। तो सहायक क्रिया पहले ले ली, उसके बाद में वापिस से सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी और प्लस से ऑब्जेक्ट, अन्य कोई शब्द है तो प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक के चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक के नकारात्मक वाक्य। तो प्रश्नवाचक है तो इसका मतलब पहले इज ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट एम, अब इन सहायक क्रियाओं से शुरू कर देंगे तो प्रश्नवाचक बन जाएगा, और अब इसके साथ लेंगे हम पहले सब्जेक्ट को और उसके बाद लगा देंगे नोट। तो ये हो गया सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस नोट, और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे और अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, फिर भी बता रहा हूँ, यदि किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसको हमें मुख्य क्रिया के बाद में और कर्म से पहले यानी ऑब्जेक्ट से पहले उसको लगा दे, जैसे फ्रॉम है, मैं या टू है आदि। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के सूत्र, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक के नकारात्मक वाक्य। ये हमारे 4 सूत्र हो गए। अब पहचान पढ़ लिया, नियम पढ़ लिए, सूत्र पढ़ लिया, अब आते हैं हमारे यहाँ पर पहचान के शब्द। वे शब्द जो आपको वर्ब भरते समय हैं वो सबसे ज्यादा काम आएंगे। उन शब्दों के माध्यम से आप पहचान लोगे कि ये जो वर्ब बनने आई है वाक्य आया है, 1 या 2 3 4 हैं, वो कौन से टेंस के हैं। अगर आपको ये पहचान के शब्द याद है तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि पहचान के शब्द वे शब्द जो आपको वर्ब भरने में, करेक्ट फिल वर्ब भरने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वो शब्द क्या है? नंबर 1 नाउ, 2 एट दिस, present at this,
एट दिस टाइम और these days और nowadays day आदि। ये शब्द है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के शब्द है जो हमें वर्ब बनने में आगे बहुत ज्यादा मदद करेगी। एक वाक्य है, उस वाक्य के अंत में जैसे हमें वर्ब बननी है और अंत में उसके आगे नाउ दे दिया तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि नाउ है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान का शब्द है, तो ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नियम के पास जाओ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम है, कर्ता एकवचन है तो सहायक क्रिया इज लगा दो, कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर लगा देंगे और उस वाक्य का कर्ता यदि आई है तो उसके साथ हम एम लगा देंगे और फिर उसके बाद जो मुख्य क्रिया उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसकी पृष्ठभूमि, पहचान, नियम, सूत्र, पहचान के शब्द। अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम आगे क्या पढ़ेंगे, इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य है वो किस तरीके से बनते हैं और उसके बाद में इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक नई बात आएगी कि वो क्या है कि मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं तो मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाने का के जो नियम है 2, 4, 5 है वो मैं आपको इससे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि बगैर उस आईएनजी नियम के और आप की वर्ब है वो गलत हो सकती है। आपको ये पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि आईएनजी लगाते समय में किन किन नियमों का प्रयोग करना चाहिए या क्या क्या होते हैं। तो आईएनजी वर्ब में आईएनजी लगाने के कोई 2, 4, 5 नियम हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम आईएनजी के नियम हो जाएंगे, हम हिंदी से अंग्रेजी में कंटिन्यूएशन वाक्य बनाएंगे और उसके बाद उन शब्दों के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसमें जैसे परीक्षा के अंदर है वर्ब भरने कैसे आती है, हम कैसे उस वर्ब को है वो भरेंगे। तो इन 3 चीजों का है, 3 चीजों का हम है वो पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम ले लेते हैं इसमें 3 प्रकार के साहित्य या 3 प्रकार के करते हैं, तो स्वाभाविक है हमें 2 नहीं 3 वाक्य तो बनाने ही पड़ेंगे। साधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक और नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो 3 वाक्य इसके 4 इसके हो जाएंगे, 4 बहुवचन के, 4 आय के, 12 वाक्य हो गए। उसके बाद में अगर हम चारों तरीके के वाक्य अगर वर्ग के पढ़ेंगे तो वो भी 3 वाक्य वो हो गए। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा वीडियो वो लंबा चलेगा। तो अब इसके वर्ग के नियम और 2 नियम मैं पहले आपको बता देता हूं। तो पहला नियम है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग में आईएनजी लगाने के नियम। पहला नियम क्या है, जिस वर्ग में आईएनजी लगाना है उसका अंतिम अक्षर यदि ई हो तो उसे ई को हटा दो, व आईएनजी लगा दो। देखो बहुत ही इजी सा नियम है। एक हमारे पास शब्द आया जिसमें हमें आईएनजी लगाना है, उस शब्द का अंतिम अक्षर यदि ई आ गया और हमें उसमें लगाना है आईएनजी, तो हमें क्या करना है, उस ई को हटाना पड़ेगा और फिर हमें उसमें आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक वर्ब है WRITE, सभी बच्चों को पता है कि राइट का मतलब क्या होता है।
और अगर हम इस राइट में क्या लगाएंगे आईएनजी, तो पहले मैं आपको इसका सही अर्थ बताता हूं। अब आईएनजी लगाएंगे तो WRIT। अब यहाँ पर हमारा नियम लगा है कि अंतिम अक्षर क्या है, ई है। आईएनजी कहता है कि तो उस ई को हटा दो, वह आईएनजी लगा दो, तो ये ई हट जाएगा और अब इसमें क्या लग जाएगा आईएनजी। अब हमारा ये राइट है। लेकिन कुछ बच्चे क्या भूलवश क्या कर देते हैं, जैसे WRIT ये राइट है, इसमें हमें आईएनजी लगाना है, तो क्या कर देते हैं, उनको अगर आईएनजी के नियम नहीं आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे WRIT EING कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, ई बच्चों ने हटाया नहीं, बच्चे ने हटाया, इसलिए हमारी ये वर्ब आईएनजी वाली है वो क्या हो गई, गलत हो गई। इसलिए आप की वर्ब है उसमें जब आप आईएनजी लगाते हैं तो आपकी वर्ब गलत न हो, इसके लिए आपको इस नियम को अच्छी तरीके से याद रखना है। बहुत ही जिस नियम है, सिर्फ अंतिम अक्षर को हटाना है, ई को हटाना है और उसमें आईएनजी है। एक दूसरा उदाहरण मैं और बता देता हूँ आपके, जैसे MAKE मैक है, गिव है, बहुत सारे शब्द हैं, तो इसमें हमें लगाना है आईएनजी। अब देखो अंतिम अक्षर क्या आया, ई आया, तो यहाँ पर हो जाएगा MAKING। अब देखो यहाँ से ये ई है वो हट गया तो हो गया मैकिंग। तो ये था हमारा पहला नियम। अब लेते हैं हम दूसरा नियम और बताता हूँ आपको आईएनजी लगाने का दूसरा जो नियम है वो। उसके बाद दूसरा नियम आता है कि यदि वर्ग के अंतिम अक्षर से पहले, यदि अंतिम अक्षर से पहले एक वोवेल, एक अंतिम अक्षर से पहले एक वोवेल अर्थात स्वर हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल, अंतिम अक्षर को डबल कर दो। लिखने में नियम थोड़ा आपको पता लगता होगा, लेकिन ऐसी बात है नहीं। अब इसको हम समझेंगे कि बहुत ही इजी हो जाएगा। जिस प्रकार इसका हम उदाहरण लेते हैं, हमारे पास ये शब्द है, जैसे एक वर्ब है पुट, हमें इसमें लगाना है आईएनजी। देखो ये कहता है कि यदि वर्ब के अंत में, वर्ब के वर्ब का अंतिम अक्षर से पहले, अंतिम अक्षर वर्ब के अंतिम अक्षर से पहले, अंतिम अक्षर से पहले एक वोवेल हो, एक वोवेल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। तो हमें इसमें आईएनजी लगाना है, तो PURET है, इससे पहले एक वोवेल है तो इसी को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो हो जाएगा पुटिंग। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, स्विम। ये देखो SWIM, इसमें हमें लगाना है आईएनजी। अब देखो SWIM, अंतिम अक्षर क्या है, M है। अब अंतिम अक्षर M है, M से पहले क्या है, I है, I क्या है, वोवेल है, और इससे पहले क्या है, W क्या है, वे तो कॉन्सोनेंट आ गया। तो M से पहले कितने वोवेल हैं, एक I है, तो अब इसमें आईएनजी लगाएंगे, तो SWI। अब ये जो M है उसको हम क्या कर देंगे, डबल करेंगे, और उसके बाद में हम इसमें लगा देंगे आईएनजी, तो SWI इसी प्रकार कट है, कटिंग हो जाएगा, बिगिन है तो बिगिनिंग हो जाएगा, यानी कट में CUT हो जाएगा, तो बिगिनिंग में इसमें N है वो डबल हो जाएगा। ज्यादा उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर तो थोड़ा सा है, हमारा वीडियो है वो लंबा हो जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा नियम, किसका, वर्ब में आईएनजी
आईएनजी लगाने का। अब अगर इसके हम पूरे नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज आपके लिए इतनी सारी जानकारी है वो करके अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो तीसरा नियम है वर्ब में आईएनजी लगाने का उससे शुरू करके आईएनजी नियमों को पूरा बताऊंगा और उसके बाद में हिंदी से अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद कैसे बनते हैं वो बनाएंगे और इसकी वर्ब है वो किस तरीके से बनी जाती है, यानी वो पहचान के शब्दों के बाद के तरीके से। तो उसकी जानकारी हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और कुछ चीज नहीं समझ में आए तो उसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।